ये इश्क नहीं आसा, इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जिगर मुरादाबादी साहब की ये बड़ी मशहूर गज़ल, यूँ तो इसका उन्वान यानी टाइटल ये नहीं है, इसका टाइटल है एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है। आज ये पूरी गज़ल और इसमें उर्दू के जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं, हम इस वीडियो में सारे समझ लेंगे। तो इस गज़ल का मतला या फिर पहला शेर है कि एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिल आशिक फैले तो ज़माना है। लफ्ज़ मोहब्बत यानी ये जो एक लफ्ज़ है मोहब्बत, उसे कहा गया है। अदना, अदना आप ऐसे समझें, अदना और आला। आला आप जानते हैं बहुत अच्छा, बेहतर और सुपीरियर को कहा जाता है। लेकिन अदना, अदना आप कहते हैं जो कुछ बहुत ख़ास ना हो, नीच, कमतर, लोअर, समथिंग दैट्स नॉट वेरी गुड। और अगली लाइन में जो या अगले मिसरे में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, दिल आशिक यानी आशिक का दिल, और फैले तो ज़माना है, तो ज़माना तो आप जानते ही हैं दुनिया के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगला शेर इस गज़ल में है कि दिल संग मलामत का हर चंद निशाना है, दिल फिर भी मेरा दिल है, दिल ही तो ज़माना है। संग मलामत, संग कहा जाता है पत्थर और स्टोन को, और मलामत यानी डांट फटकार, बुरा भला कहना या सुनना। संग मलामत वो पत्थर यानी मलामत का पत्थर, फटकार का, डांट का पत्थर, ऐसे समझे आप इसे। हर चंद निशाना है, चंद आप समझते हैं ना, कुछ जैसे चंद लम्हात, कुछ लम्हे, तो हर चंद यानी कुछ कुछ देर में या बार बार, ये जो मेरा दिल है वो बार बार या कुछ कुछ देर में फिर से संग मलामत का निशाना है, फटकार के पत्थर का निशाना है। अगला शेर सुनिएगा कि हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है, रोने को नहीं कोई, हंसने को ज़माना है। इस शेर में तो कोई मुश्किल अल्फाज नहीं है। अगला सुनते हैं। अगला शेर सुनिएगा, वो और वफा दुश्मन मानेंगे न माना है, सब दिल की शरारत है, आँखों का बहाना है। तो यहाँ एक बड़ा दिलचस्प लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वफा दुश्मन। वफा दुश्मन यानी वफा का दुश्मन, वो इंसान जिसे वफा से चिढ़ हो, वफा से बैर हो, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बेवफा। वफा दुश्मन यानी बेवफा, जिसे वफा नहीं पसंद हो, जफा पसंद हो। अगला शेर, शायर हूँ मैं शायर हूँ, मेरा ही ज़माना है, फितरत मेरा आईना, कुदरत मेरा शाना है। तो यहाँ सिर्फ एक मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब शायद आपको ना पता हो, जो है शाना। शाना आप कहते हैं कंधे या शोल्डर को। इसके ऊपर हमने एक रील भी पोस्ट की थी, अगर आपको याद हो, कि वो बड़ा मशहूर गाना है, मेरे शाने पर सर रख के तू मैं नींद कहूँ तो सो जाए। तो शाना कंधा या फिर शोल्डर। अगला शेर बहुत खूबसूरत है, क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है। तो यहाँ एक ही मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो है खाक नशीनों। तो खाक नशी आप कहते हैं ज़मीन पर बैठने वाले, मगर मेटाफरिकली जो इसका माना निकलता है वो होता है मजबूर, बेबस, लाचार, दुखी। आगाज़ मोहब्बत है, आना है न जाना है, आगाज़ मोहब्बत है, आना है न जाना है, अश्कों की हुकूमत है, आहों का ज़माना है। आगाज़ मोहब्बत, आगाज़ आप कहते हैं शुरुआत को, तो आगाज़ मोहब्बत यानी मोहब्बत की शुरुआत। और ये वाला शेर ज़रा मुश्किल है, तो इसे आप गौर से सुनिएगा। हम दर्द बदिल नाला, वो दस्त बदिल हैरां, हम दर्द बदिल नाला, वो दस्त बदिल हैरां, ए इश्क तो क्या जालिम तेरा ही ज़माना है। दर्द बदिल, इसका मतलब होता है दिल में दर्द लेकर या दिल में दर्द के साथ, और दस्त बदिल यानी हाथ में दिल। नाला, नाला आप कहते हैं रोता या बिलखता हुआ इंसान, मजबूर। तो यहाँ ये कह रहा है हम
दिल में दर्द लेकर रोते बिलखते हुए हैं और वो हमारा दिल अपने हाथ में लेकर हैरान है। ये कहा था पहले मिसरे में। और ये वाला शेर यूं तो आसान है मगर काफी अच्छा शेर है। या वो थे खफा हमसे या हम हैं खफा उनसे, कल उनका जमाना था आज अपना जमाना है। ए इश्क जुनू पेशा, हाँ इश्क जुनू पेशा, आज एक सितमगर को हंस हंस के रुलाना है। इश्क जुनू पेशा यानी बहुत ही ज्यादा गहरी या पागलपन वाली मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत या प्यार जो सर चढ़ गया हो, अक्ल बिल्कुल खो चुका हो इंसान उस मोहब्बत के पीछे या उस मोहब्बत में। ऐसा वाला प्यार, ऐसा वाला इश्क। खुद हुस्न शबाब उनका क्या कम है रकीब अपना, जब देखिए अब वो है आईना है वो शाना है। हुस्न शबाब यानी हुस्न और शबाब। हुस्न आपको मालूम है, शबाब आप कहते हैं चढ़ती हुई जवानी को। ये जवानी का वो मौसम जिसमें हर इंसान बहुत और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, खूबसूरती के चरम पर पहुंचता है। रकीब, रकीब आप कहते हैं दुश्मन को। यूं तो आम तौर पर दुश्मन, मगर जो रकीब ख़ास तौर पर उर्दू शायरी में इस्तेमाल होता है वो होता है उस दुश्मन के लिए जो आपका मोहब्बत में दुश्मन हो, यानी जिससे आप मोहब्बत करते हो वो भी उसको चाहता हो। तो रकीब इज़ योर एनिमी इन लव। अगला शेर सुनिएगा कि तस्वीर के दो रुख हैं, जां और गमे जाना। तस्वीर के दो रुख हैं, जां और गमे जाना। एक नक्श छुपाना है, एक नक्श दिखाना है। जां और गमे जाना, तो गमे जाना यानी जाना आप कहते हैं महबूब को, तो महबूब का गम, मगर यहाँ कहा गया है महबूब से दूरी या महबूब से जुदा हो जाने या महबूब से बिछड़ जाने का गम। और अगले मिसरे में जो नक्श का इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब होता है निशान या फिर तस्वीर या किसी चीज़ पर कोई चीज़ लिखी हुई, उसे भी आप नक्श कहते हैं, इमेज और पिक्चर। अगला शेर सुनिएगा, ये हुस्न जमाल उनका, ये इश्क शबाब अपना। ये हुस्न जमाल उनका, ये इश्क शबाब अपना, जीने की तमन्ना है मरने का ज़माना है। हुस्न जमाल यानी रूप और खूबसूरती, और इश्क शबाब यानी मोहब्बत और जवानी। शबाब का भी हमने पिछले किसी शेर में बताया था। अगला शेर, मुझको इसी धुन में है हर लहजा बसर करना। मुझको इसी धुन में है हर लहजा बसर करना, अब आए वो अब आए लाजिम उन्हें आना है। हर लहजा, लहजा आप कहते हैं पल और अ मोमेंट, तो हर लहजा यानी हर पल, एवरी मोमेंट। बसर करना यानी बिताना या फिर गुजारना। लाजिम, लाजिम यानी जो होना ही हो, ज़रूरी, अनिवार्य और कंपल्सरी। अश्कों के तबस्सुम में, आहों के तरन्नुम में। अश्कों के तबस्सुम में, आहों के तरन्नुम में, मासूम मोहब्बत का मासूम फसाना है। तबस्सुम यानी हल्की सी मुस्कुराहट, जब आप ऐसे हंसते हैं ना, बहुत जोर से खिलखिला के नहीं हंसते, हल्की सी मुस्कुराहट ऐसे, तो इसको आप कहते हैं तबस्सुम और अस्माइल। और तरन्नुम इसी तरह हल्का या धीमा, हल्का और धीमा गाना, बहुत जोर से आप नहीं गाते हैं, धीरे से गाना, उसे कहते हैं तरन्नुम और रिदम। अब है गजल का आखिरी शेर या फिर मक्ता। आंसू तो बहुत से हैं आंखों में जिगर लेकिन, आंसू तो बहुत से हैं आंखों में जिगर लेकिन, बंध जाए सो मोती है रह जाए सो दाना है। अब इसी के साथ इस गज़ल में इस्तेमाल हुए हमने काफ़ी सारे मुश्किल अल्फाज सीखे। अब आपकी बारी। जो हमने अभी अल्फाज सीखे हैं उन्हें जुमलों में पिरोने का या उनका इस्तेमाल करके एक एक जुमला बनाने की कोशिश आप कीजिएगा और उन्हें कमेंट्स में लिखिएगा। और ये आपको मालूम भी है कि हम आपके जवाब पढ़ते हैं, तो आप लिखिएगा, या फिर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। और अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आपको पता है हम कह तो बड़ी आसानी से देते हैं कि मुलाकात होगी अगली वीडियो में, फिर बनाते हैं नहीं, मगर ये देखिए अभी ये बनाई है और अगली भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाएंगे, तो मुलाकात होगी।